मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। खुदा आप सबके साथ रहे, खुदा में बढ़ते चल जाए। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि हमारे जो रूहानी तोड़े हैं या वरदान हैं या जिन्हें नेमत कहते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में, कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि मेरे अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट, वरदान, तोड़ा कैसे काम कर रहा है। कौन सा तोड़ा है मेरे पास, कौन सा वरदान है। हम अपने इन वरदानों के बारे में सीखेंगे, इन तोड़ों के बारे में, नेमतों के बारे में सीखेंगे कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं हमारी बुलाहट क्या है। व्हाट इज आवर कॉलिंग, वी हैव टू लर्न दैट। हर आदमी जो दुनिया में पैदा हुआ है उसके पास कोई ना कोई कॉलिंग है, वो बगैर मकसद के इस दुनिया में नहीं आया। याद रखिएगा, कोई भी इंसान जब पैदा होता है, याद, मैं इंसान की बात करूं, मैं धर्म, मजहब, रिलीजन को इसमें नहीं लेकर आ रहा हूं भी। कोई भी इंसान जो पैदा होगा वो 4 चीजें लेकर पैदा होता है। इट डजंट मैटर कि वो मसीही घराने परिवार में पैदा हो रहा है या वो किसी अधर्मी या अब कह लें कि अनबिलीवर खानदान में पैदा हो रहा है, जो मसीह पर ईमान नहीं रखते उनमें पैदा हो रहा है। चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, व्हाटएवर, एथियस्ट है, इवन दो ही इज एथियस्ट, डजंट मैटर, बट ही इज अ ह्यूमन बीइंग, शी इज अ ह्यूमन बीइंग। वो इंसान है, मनुष्य है, ही इज अ ह्यूमन और शी इज अ ह्यूमन। वो 4 चीजों के साथ पैदा होता है। वो 4 चीजें क्या है? पहली चीज, मरूसी गुनाह, ओरिजिनल सिन, वो गुनाह जो आदम और हवा ने किया उसके साथ वो पैदा होता है। पैदाइश, उत्पत्ति, तकवीन, जेनेसिस चैप्टर 3 में जो बगावत का गुनाह किया उसके साथ आदमी पैदा होता है। दूसरी चीज, वो अथॉरिटी के साथ पैदा होता है। उसके अंदर अथॉरिटी होती है, अधिकार, इख्तियार होता है। पैदाइश पहला बाप 28 आयत, हम सब जानते हैं कि खुदावन ने हमें इख्तियार, अधिकार दिया है। और दूसरी बात, ज़बूर 115 उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है कि ये धरती, ये ज़मीन, आसमान तो खुदावन के, लेकिन ज़मीन उसने आदम को दी है। मीन्स के आदमी का इख्तियार ज़मीन पर रखा है उसने। वी आर द वॉइस रॉइस ऑफ द लॉर्ड गॉड। हम खुदावंद खुदा की जगह पर यहाँ पर हुकूमत करते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हुकूमत करने की बजाय अब हमारे मसीहों को या इंसानों को इब्लीस से डरते ही देखेंगे। इब्लीस का ज़मीन पर कोई राइट नहीं है। हाँ, उसको जहान का खुदा भी कहा गया है, उसे हवा का हाकम भी कहा गया है। हवा यानी यूनानी में एर है, AER, जिसका मतलब है निचले दर्जे की हवा। नॉट इन द स्पेसिस, अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा मैं, फिजा में बात नहीं कर रहा जहाँ पे चांद और तारे और स्पेसिस ये सब है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं निचले दर्जे की हवा की बात कर रहा हूँ। यानी यूनानी में इसका मतलब है निचला दर्जा। एर, AER, एर जो है वो निचला दर्जा, यानी जहाँ तक हमारे जहाज चलते हैं या स्पेस तक जो है, बस वहाँ तक, इससे ज़्यादा उसका अधिकार, इख्तियार नहीं चलता है। हाँ, फरिश्ते लुक आफ्टर करते हैं आसमानों में, यस दे डू। सम अदर टाइम उस पर हम सीखेंगे। सो याद रखिए, पहली बात, बगावत, गुनाह, मरूसी गुनाह, ओरिजिनल सिन के साथ पैदा हुआ। दूसरा, खुदावंद ने अधिकार, इख्तियार दिया उसको हर चीज पर, और बरकत भी दी कि फलो बढ़ो फूलो। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान खुदा से ज्यादा इब्लीस से डरता है और उसके दिमाग में हमेशा दुष्ट ही रहता है, इब्लीस ही रहता है। हाँ, वो डराता है। डरते हैं लोग, क्यों नहीं डरते? बिल्कुल डरते। सो अगली बात जिससे वो पैदा होता है, ओरिजिनल सिन हो गया। एथियस्ट जो है वो तो खैर यकीन ही नहीं करते हैं। तीसरी चीज जिससे वो पैदा हुआ है वो है कुव्वत, पावर, शक्ति, अधिकार, अथॉरिटी और पावर। इफ्सियों 3:20 में लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें पावर दी है, अधिकार दिया है पाकरू के वसीला से। इस सबब से मैं बाप यवा के आगे घुटने टेकता हूं, जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक खानदान नामज़दा कि वो अपने जलाल की दौलत की माफ़ी में ये नायत करें कि हम उसके उससे अपनी बात नहीं जाने दी, बहुत ही ज़ोरावर है। ईमान के वसीला से मसीह हमारे दुर में सुपर होते, ताकि हम मोहब्बत में बढ़कर जान सके कि उसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। हम खुदा की मोहब्बत को नहीं जान सकते हैं। और याद रखिएगा कि खुदा की रूह की कुव्वत, कुदरत हमारे अंदर काम करती है। इफ्सियों 3:20 के मुताबिक 14 से 20 तक पढ़े तो आपको पता चलेगा। चौथी चीज जिसके साथ आप पैदा होते हैं, जब इख्तियार और कुव्वत की बात आती है, यस, दे आर गिवन टू अस। चौथी चीज, रूहानी नेमत, तोड़ा, वरदान हमें दिया गया।
पहला करंथियों जब 12 पढ़ते हैं तो 4 लिखता है कि रूह एक ही है, उसकी मर्जी है कि वो किसको क्या देते हैं। 9 गिफ्ट्स की बात हो रही है वहां पर, 9 वरदानों की बात हो रही है, 9 तोड़ों की बात हो रही है। मैंने अक्सर सुना है कि अक्सर टीचर्स कहते हैं कि वो जी कबूतर के ना पर के एक साइड पे 9 पर होते हैं, उसके पर के जो 9 जॉइंट्स होते हैं, 9 पर मिलकर एक उसका पूरा पर बनता है। तो इसीलिए कबूतर जो है पाखरू को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिए पौलुस हमें पाखरू को रिस्ट्रिक्टेड नहीं बता रहा कि जी ये 9 वरदान है, 9 तोड़े हैं, 9 नेमते हैं, ये उन्हीं को ही बंद करेगा, बस उसी में पाखरू है, इससे ज्यादा पाखरू नहीं है। जनाब रोमियो 12 भी पढ़े, आपको पता लगेगा कि बाइबल के अंदर 21 तकरीबन 20 से 21 तक वरदान मौजूद है, तोड़े मौजूद है, नेमतें मौजूद है। हम आगे चल के देखेंगे, इन पर भी बात करेंगे, जब हम सेग्रीगेशन करेंगे तोड़ों की तो फिर भी उस पर बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम हदबंदी कर देते हैं, हम लिमिटेड कर देते हैं पाखरू को ये सोच के कि बस 9 वरदान, 9 तोड़े, 9 नेमतें हैं। नहीं, पौलुस एक आइडिया दे रहा है हमें कि पाखरू की कुव्वत के बारे में, वो हमें एक आइडिया दे रहा है कि हम उसको समझ पाए। यूनाइटेड इंजील 3:34 आयत में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 34 में, कि खुदा अपना रूह नाप नाप के नहीं देता। गॉड डजंट गिव अस स्पिरिट बाय मेजर्स। वो हमें मैयर नाप नाप कर नहीं देता, थोड़ा थोड़ा करके। वो ये नहीं कहता कि मैं बस आपको तरकिश चाय का कप इतना सा है बस वो दे दूंगा। ये हमारी मर्जी है कि हमें तरकिश कप चाहिए या हमें बड़े वरदान, पूरे पाखरू की कुव्वत हमारे अंदर हो, जितना हम ले सकते हैं। नो डाउट पाखरू की पूरी कुव्वत हम नहीं अंदर अपने अब्जॉर्ब कर सकते, ये बात दुरुस्त है, हम हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए हमें पाखरू जो है वो ज़रूरत के मुताबिक, जो हमें ज़रूरत होती है, वो ग्रेस, वो अनुग्रह, वो फजल पाखरू के मुताबिक हमें मिलता है, वरदानों की सूरत में, तोड़ों की सूरत में, ताकि हम आगे बढ़ सके। अब सवाल पैदा होता है, हमें सिखाया जाता है, हमारे पास्टर्स, बिशप्स, रेवरेंड, सो कॉल्ड अपोस्टल्स एंड सो कॉल्ड नबी रसूल, अपने आप को जो कहने वाले हैं, ये सब लोग ये एक बात सिखाते हैं कि जब तक मैं हाथ नहीं रखूंगा तब तक तुम पाखरू का वरदान, पाखरू का तोड़ा, नेमत तुम में काम नहीं करेगी। ये बात स्पेशली सिखाई जाती है। सो इसको भी हम एड्रेस करते हैं अभी कि क्या ऐसा है कि हमें ऐसे ही सिखाया जाता है ओ कि अगर हम नहीं बढ़ेंगे आगे, हम बढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? इसलिए कारण क्या है? कारण ये है कि जनाब जब तक पादी साहब जो है, पास्टर साहब जो है, मुझ पर हाथ नहीं रखेंगे तो वो नेमत मेरे अंदर काम नहीं करेगी। कैसे काम नहीं करेगी? देखिए जी, लिखा हुआ है, हम जब देखते हैं अलीशा को और एलिया को, लिखा हुआ है कि हाँ एलिया ने अपना जो है वो मसा जो है उसको अलीशा को दिया, राइट, दुगना मसा दिया। ऑलराइट, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। पास्टर साहब कहते हैं कि जब तक मैं तुम में अपनी अनॉइंटिंग इम्पार्ट नहीं करूंगा, तुम्हारे अंदर जो नेमत है, जो तोड़ा है, वो काम नहीं कर सकता। रियली कैसा है? चलिए इसका पहले जवाब लेते हैं बाइबल में से। पहला करंथियों 7:7 में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, तो पढ़ देता हूं, और मैं तो ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब आदमी हो, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास खास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। वर्ड गिफ्ट है, नेमत है, तोड़ा है। सो मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग कैसे कह देते हैं कि जब तक मैं हाथ नहीं रखूंगा तब तक तुम्हें जो है वो वरदान नहीं मिलेगा, वो बरकत नहीं मिलेगी। और एक बात बड़े वसूख से कही जाती है, ओ देखे जी वो तो मैं क्या नाम है, तमोथियस के ऊपर लिखा हुआ है कि तमोथियस के ऊपर जो मैंने तुझ पर हाथ रख के तुझे जो नेमत मिली है, तोड़ा मिला है, क्या कर उसको चमका दे। जी हाँ, हम लोग अपने जो तोड़े हैं गिफ्ट उनको दूसरों में इम्पार्ट कर सकते हैं। वी कैन डू दैट, वी कैन। बट पहले तो इस बात को समझते हैं कि क्या वरदान और तोड़े जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदमी के हाथ रखने से हमें ट्रांसफर होंगे? जी नहीं, हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं, हम पैदा उनसे होते हैं। पाखरू की मर्जी है किसको क्या देना है, आदमी की मर्जी नहीं है। ये बात समझिए, तोड़ा आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। वो एक्टिवेट कब होता है? वो एक्टिवेट तब होता है जब हम कहते हैं कि यस, मसीह मेरा निजात दहिंदा है, मसीह मेरा मुक्तिदाता है, मसीह मेरा भाई है, मेरा मालिक है, मेरा खुदा है, मेरा प्रभु है।
तब वो थोड़े एक्टिव होते हैं। जब हम इकरार करते हैं और जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो बेसिकली हम डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं पूरी दुनिया को कि मेरा खुदा मसीह है, मेरा प्रभु, मेरा मालिक मसीह है, जिसने सलीब पर मेरे लिए जान दी और जान देकर उसने अपने लहू से मुझे खरीदा, मेरा रैंसम पे किया, मेरा दाम चुकाया और मुझे आजादी दिलवाई। बपतिस्मा जो होता है, याद रखिएगा, बैप्टिज्म वो फिजिकल एक्सप्रेशन है, जिस्मानी शारीरिक तौर पे ऐलान करना है कि मैं अब मसीह का हूं। असल कहानी हमारे दिल की होती है, हमारा दिल का बदलना जरूरी है। अगर मेरा दिल नहीं बदला, मेरा मन नहीं फिरा, तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं है कि अगर मैं बपतिस्मा नहीं लेता हूँ पानी को दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने बपतिस्मा नहीं हो रहा, ओह आई एम अ बिलीवर, आई एम अ चेंज्ड मैन। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक्सप्रेशन है दुनिया को दिखाने के लिए कि यस, आज से मैं मसीह का हूं, मसीह मेरा खुदा है, मसीह ने मुझे नया जीवन दिया है। डिक्लेरेशन है ये, लेकिन असल बात मेरे मन के फिरने की है, मेरे दिल के फिरने की है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बात अपने मन में बिठा लीजिए और बाइबल के मुताबिक है। मैं अपने पास से लेकर, पलूस अपने पास से नहीं लिखता है। गिनती 11 में मूसा कहता तुझे मुझ पर रश्क आता। मैं तो ये चाहता हूं कि सब नबी होते और खुदा का रूह उनसे बात करता। ये ख्वाहिश किसकी थी? मूसा की। और गिनती 12:6 में खुदा यहोवा खुद फरमाते हैं, वो कहते हैं तुम में से जो नबी होगा, तुम में से जो नबी होगा, भविष्यवक्ता होगा, मैं उससे ख्वाबों में बात करूंगा, मैं रहस्यों में बात करूंगा, मुअम्मों में बात करूंगा उससे। ख्वाबों में, ओ यस, ख्वाबों में मैंने कहा ना। हाँ, अय्यूब की किताब उसका 33 अध्याय 33 बाब, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 33 वर्स 14-15, खुदा बात करते हैं एक नहीं 2 बार। जब आदमी गहरी नींद में सो जाता है, चाहे वो उसका ख्याल करे या ना करे। याद रखिएगा ये बात, ये कलाम में लिखा, मैंने नहीं लिखा। सो नोबडी कैन से इन द वर्ल्ड कि मुझे तो मसीह के बारे में कुछ खबरी बताई नहीं गई थी। याद रखिए, हर चीज रिकॉर्ड होती है। एवरीथिंग, व्हाटएवर यू से, वो रिकॉर्ड हो। मत्ती 12 में अवेलेबल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा कि हर नकम्मी बात जो तुम कहोगे, अदालत वाले दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। सो हम क्या देते हैं, हो यार ये पागल है, ये हिला हुआ है, ये हिला हुआ है, दीवाना है। यीशु ने कहा जो अपने भाई को पागल कहता है वो बेसिकली वाजिबुल कत्ल है, वो मृत्यु दंड की काबिल है। हम कहेंगे हमने तो कभी हत्या की नहीं, हमने तो खून कभी किया ही नहीं, हत्यारा है वो। यीशु ने हुक्म सख्त कर दिए हैं। जिन 10 हुक्मों के बारे में हम पढ़ते हैं ना, वो यीशु ने सख्त कर दिए। कैसे? वो कहता है यीशु ने ये हुक्म 10 हुक्म भी यीशु नहीं दिए, पर वही देखे जो कानून देता वही बदल सकता, उसको वही राइट रखता। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? यीशु ने हक 10 हुक्म में पढ़ते हैं, हाँ तू क्या करना, तू जना नहीं करना, तू जना नहीं करना है, तुझे एडल्टरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है तुझे, क्योंकि उसमें फिजिकल रिलेशन जब तक नहीं होगा तब तक व्यभिचार नहीं होगा, बदकारी नहीं होगी, ज़रा नहीं होगा, एडल्टरी नहीं होगी। लेकिन मत्ती 5 में यीशु क्या कहते हैं, तूने अगर किसी औरत के बारे में बुरा सोच लिया तो तू गुनाह कर चुका। इतना सख्त कर दिया खुदा यीशु मसीह नासरी ने। सो याद रखिए, जो सिखाते हैं ना कि जब तक मैं हाथ नहीं रखूंगा तुम में थोड़ा काम नहीं करेगा, वो गलत। बाइबल के अकॉर्डिंग की पीछ नहीं करते हो, क्योंकि हर आदमी वरदान नेमत तोड़े के साथ पैदा हुआ है। ये बात अपने ज़हन में बिठा ले अच्छे तरीके से, सब ये जरूरी है। सो जब वो गया था, मैं जब तक तुम पे हाथ नहीं रखूंगा, मैं अपनी इम्पार्टेशन तुम में नहीं करूंगा तब तक। क्या इम्पार्ट होता है? बिल्कुल होता है। एलीशा एलिया का मौजूद है, राइट? एलीशा और एलिया के बारे में मौजूद है, वी नो दैट। 1 सलातीन, 1 राजा, 1 किंग्स
19 चैप्टर 19 वर्स, 19 अध्याय 19 पाप 19 आए। यू नो दैट। क्या अलीशा ने क्या, सॉरी एलिया ने क्या किया? खुदावन ने उसको हुक्म दिया कि आज इसे क्या होगा, अलीशा तेरी जगह नबी होगा, यहोयाकीम की जगह राजा होगा, बादशाह होगा, और यज़ेल जो है वो असूर का बादशाह होगा। सो उसने क्या किया? उसने अपनी चादर उस पर डाल दी। चादर डालने का मतलब क्या है? यू नो, ये कल्चर था, ये कल्चर है, ये सकाफत है, ये रवायत है। जानते हैं क्या रवायत है? कि जब कोई अपनी जगह किसी को अपॉइंट करता है, किसी को नियुक्त करता है, किसी को डेडिकेट करता है कि अब मेरी जगह ये होगा, जिसका मतलब है कि उसकी पावर, उसकी कुवत, उसकी अथॉरिटी, उसका अधिकार, उसका इख्तियार, जो भी उसकी अथॉरिटी है, पावर है, अधिकार, इख्तियार है, वो उसने उसको दे दिया। इसी वजह से उसने अपनी चादर, अपना मेंटल उसके ऊपर डाला। और याद रखिए, उस दौर में जो भविष्यद्वक्ता या नबी होते थे, या स्पिरिचुअल लीडर्स होते थे, या वैसे अपनी पॉलिटिक्स में लीडर्स होते थे, उनके रोब्स, उनके चादरें या उनके चोगे वो डिफरेंट हुआ करते थे। आज भी अगर आप देखें, थोड़ा सा फोकस करें, तो सऊदी अरब के जो किंग है उनका रोब डिफरेंट होगा बाकी सबसे, और बाकी सब जो लीडर्स होंगे उनका चोगा डिफरेंट होगा, उनका तंदूरा डिफरेंट होगा। वो नजर आएंगे, यस दे आर लीडर्स, दे हैव अथॉरिटी, दे हैव पावर, उनके पास कुवत है, पावर है, अथॉरिटी है, अधिकार है, इख्तियार है। सो एलिया के पास जो चादर थी वो उसकी खाल की भरी हुई थी और उसके ऊपर बहाल थे, वो उसने उसके ऊपर डाल दी। ये सिंबल था, ये निशान था कि उसने उसे अपॉइंट कर दिया, मेरी जगह तो अपॉइंट होगा। अब अलीशा का टेस्ट था, वो उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करता, वो उस पर बताता कैसे है, वो उस पर जवाब क्या देता है कि मुझे तेरी बुलाहट, जो तूने मुझे बुलाहट दी है, जो तूने मुझे कॉलिंग दी है, यस मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता। एंड वी नो दैट कि उसने उसको एक्सेप्ट किया, वो समझ गया, वो अपने टेस्ट में पास हो गया कि यस आई एम सीरियस फॉर दिस अथॉरिटी, मैं सीरियस हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस अधिकार, इख्तियार के लिए जो तूने मुझे दिया है, तूने मुझे चुना है कि मैं इस काम को आगे लेके चलूं, मैं नबी बनूं। तो उसने उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए उसकी इम्पार्टेशन है। जब वो जाने लगा तो उसने कहा मैं तुझे कब जाने दूंगा, जब तू मुझे दुगना मसा देगा। दुगना मसा का मतलब क्या होता है? लोग दुआ कर रहे थे, खुदा मुझे अपना दुगना मसा दे, मुझे अपना दुगना मसा दे। भाई याद रखिए, अरब का, इजराइल का, मिडल ईस्ट का, पूरे का पूरा उनका कानून है, ये उनकी रवायत है ये कि जो सबसे एल्टा प्लॉटा होता है उसको डबल पोर्शन बरकत दी जाती है। मान लीजिए किसी आदमी के 10 बेटे हैं, अब उसको 10 रुपए उनमें डिवाइड करने हैं, तो बड़े बेटे को वो 2 रुपए देगा, पर 8 रुपए बाकी 9 में वो ट्रांसफर करेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा जो होता है वो बाप की जगह होता है। ही एक्ट्स लाइक अ फादर, बट वो बाप होता नहीं है, वो बड़ा भाई होता है। जैसे यीशु हमारे बड़े भाई है। ज़बूर 22 में लिखा है, उसकी भाई से अपने को भाई कहने से मैं शर्माता नहीं, वो खुदावंद के सामने इकरार करेगा मेरे भाई है। इब्रानियों 2 में पनूस कहता है कि वो हमें भाई कहने से शर्माता नहीं है। यीशु ने कहीं भी नहीं कहा कि मेरे शागिर्दों को मैं तुम्हारा बाप हूँ, अपने शागिर्दों को, चेलों को कहीं पर उसने कहा। मत्ती 28:10 में लिखा हुआ है, मरियम मगदलीनी को कहते हैं कि जाकर मेरे भाइयों को बता दे कि मैं उन्हें गलील में मिलूंगा, जिंदा होने के बाद, जी उठने के बाद। कह रहे ही नेवर कॉल हिमसेल्फ अ फादर। क्या वो बाप की तरह रिएक्ट करता नजर आता है? फादरहुड मौजूद है, यस। यूहन्ना 17 पढ़े तो एक बाप की तरह क्या नजर आता है, करता हुआ नजर आता है। लेकिन वो कहता है, आए बाप तूने जो मुझे दिया है, जो लोग तूने मुझे दिए हैं, मेरे नहीं है, तूने मुझे दिए। पढ़िएगा कभी यूहन्ना 17 बाप, तफसील से आपको पता लगेगा। सो वापस आते हैं, याद रखिए कि तोड़ा जो है वो हमारे अंदर मौजूद होता है, वो यीशु के लहू के वसीला से एक्टिवेट होता है। क्या कोई अपनी अनॉइंटिंग दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है? यस, लेकिन उसका कानून क्या है? उसका कानून ये कि पहले वो अपनी डिफॉल्ट तोड़े में, नेमत में जो खुदावंद के रूह ने उसके अंदर रखी हुई है, उसके मुताबिक चले।
अलीशा उसके मुताबिक चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। उसने क्यों दुगना मसा मांगा? ताकि मैं उस नबियों के स्कूल का क्या हूं? प्रिंसिपल हूं, मेरे पास इख्तियार हो सारा। इसलिए उसने उसको बाप भी कहा और उसको क्या कहा? मुझे दुगना मसा दे के जा अपना, ताकि सबको पता चल जाए कि अब तेरे बाद मैं ही हूं, आई एम द लीडर। सो समझे, कलाम को समझा करें। जरूरी है, मैं आपको जाते हुए बात बता देता हूं, गौर से सुनिएगा कि जब आप कलाम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अगर वो टेक्स्ट जो आप पढ़ रहे हैं वो इब्रानी में है तो इब्रानी भाषा को कंसल्ट किया करें कि इसका मतलब क्या है, फिर आपको समझ में आएगी कि क्या है, राइट। और अगर वो यूनानी में, तब भी कंसल्ट करें कि इसका मायने यूनानी में क्या है। सो याद रखिए, पहली बात, तोड़े हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद होते हैं, हम उनसे पैदा हो, उनके साथ पैदा होते हैं, लेकिन यीशु के लहू के वसीला से एक्टिवेट होते हैं जब हम इकरार करते हैं। दूसरी बात, इस स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन में, आत्मिक रूहानी हेरा फेरी में मत आइए कि जब तक कोई मुझ पर हाथ नहीं रखेगा मैं कुछ नहीं बन सकता। जी नहीं, खुदा अपना रूह नाप के नहीं देता। यूना 3:34 में लिखा है, कोई जितना लेना चाहे ले सकता है। आपको खुदावंद के ज़ुल्म पढ़ना है। इसका मतलब है क्या? मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको खुदावंद के लोगों का या उसके खादमीन की इज्जत नहीं करनी, बिल्कुल करनी है, बिल्कुल करनी है। इसके बाद की किस पे लिखा हुआ? एक दूसरे के अधीन रहो, ताबे रहो, बी ओबीडिएंट टू ईच अदर बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। मसीह के खौफ में, मसीह के भय में एक दूसरे के ताबे हो। सो ये बात अपने ज़हन में बैठा ले। पहली चीज, हर आदमी तोड़े के साथ पैदा होता है। दूसरी चीज, वो एक्टिवेट यीशु के लहू के वसीला से होता। तीसरी चीज, अगर आपको कोई ये सिखाता है कि जब तक मैं हाथ नहीं रखूंगा आपको नहीं मिलेगा, तो वो गलत है। चौथी चीज, क्या मैं अपनी अनॉइंटिंग दूसरे में इम्पार्ट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ, लेकिन जब खुदा के रूह कहते टा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? पहले वो शख्स जिसमें इम्पार्टेशन होगी वो अपने डिफॉल्ट तोड़े में काम कर रहा हो, ये जरूरी है। सो हम सीखेंगे आगे कि तोड़े कितनी किस्म के हैं और किस तरह से हैं, इनको एक्टिवेट कैसे करते हैं, क्या मेथड है, क्या। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हमारे अंदर तोड़ा क्या है, उसको कैसे फिगर आउट करेंगे, बिल्कुल हम इस पर सीखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी एपिसोड आएगी उसके अंदर बिल्कुल हम सीखेंगे कि हम अपने कॉलिंग को कैसे जानेंगे कि मेरे अंदर कौन सा तोड़ा काम करता है, नेमत काम करती है, वरदान काम करता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट कौन सा काम करता है। सो तब तक के लिए खुदावंद आपके साथ रहे और खुदावंद में आप बढ़ते चल जाए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम, सलाम।